सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपका नर्वस सिस्टम है। ये नर्वस सिस्टम आखिरकार क्या होता है, तंत्रिका तंत्र क्या होता है। आप सबको पता है अपनी साइंस सीरीज की अपनी क्या चल रहा है, बेच चल रहा है। उसके अंदर अपन ने सबसे पहले बायोलॉजी को स्टार्ट किया था। बायोलॉजी में अभी तक अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया आपका, इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम हो गया। इन सबको अपन ने डिटेल में देख लिया था। आज अपना जो मेन फोकस है वो तंत्रिका तंत्र पे रहेगा, नर्वस सिस्टम पे रहेगा। और आज वाले में नर्वस सिस्टम का अपना पहला लेक्चर है जिसमें अपन इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे और आखिरकार इसके कितने पार्ट्स होते हैं, ये पार्ट्स भी अपन क्या कर लेंगे, आज के लेक्चर में कवर कर लेंगे। अब देखिए, काफी लोगों के ये भी आ रहे थे कि सर आप वीडियो लेक्चर एकदम फ्री में दे रहे हैं, इसके अलावा नोट्स भी आप फ्री में दे रहे हैं, तो बस आप एक छोटा सा काम और कर दीजिए कि जो टेस्ट सीरीज है उस टेस्ट सीरीज को भी आप लॉन्च कर दीजिए, ताकि जो भी चीज मैं यहाँ पढ़ाता हूं, जो भी आप नोट्स पढ़ते हैं, वो कितने आपको याद हुआ आपको पता चल जाए। इसके लिए आप टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दीजिए। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, टेस्ट सीरीज भी अपन ने लॉन्च कर दी है, कंप्लीट फ्री के अंदर लॉन्च कर दी है। इसके अलावा यहां पर भी इसी यूट्यूब चैनल पे भी आपको जो क्वेश्चंस की जो क्लासेस रहती है, लाइव क्लासेस रहती है, वो भी आने वाले टाइम में धीरे धीरे आपको मिलती रहेगी। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड जल्दी से जल्दी प्ले स्टोर पे जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और टेस्ट सीरीज को फ्री में आज ही आप क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी है ये अच्छे से हो सके। तो चलिए, आज अपना जो मेन मकसद है वो क्या है, नर्वस सिस्टम पढ़ने का है कि नर्वस सिस्टम आखिरकार क्या होता है। तो नर्वस सिस्टम की सबसे पहले अपन डेफिनेशन देख लेते हैं, आखिरकार नर्वस सिस्टम का काम क्या रहता है, क्या होता है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम आपका एक ऐसा सिस्टम होता है जो क्या करता है, आपकी पूरी की पूरी बॉडी की जो एक्टिविटीज है उन सारी की सारी एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अभी मैं बोल रहा हूं, अभी मैं मूवमेंट कर रहा हूं, हाथ वगैरह सब कुछ हिल रहे हैं, तो इन सबको जो कंट्रोल करने का, पूरी की पूरी जो बॉडी एक्टिविटी है इसको कंट्रोल करने का काम कौन है, जो अपने सर के ऊपर बैठा है उसका काम है। बोले तो आपके नर्वस सिस्टम, या बोले तो आपका जो ब्रेन है, सारा का सारा चीज है, यही आपका क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो सीधी सी बात है, नर्वस सिस्टम आपका एक ऐसा सिस्टम होता है जो बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज होती है उन सबको क्या करता है, रेगुलेट करता है। इसके अलावा उसके आसपास के अंदर क्या चीज चल रहे हैं उसको क्या करता है, महसूस करता है। फिर जो भी आपकी मसल्स होती है एंड जो आपकी ग्लैंड्स होती है, इनको किस तरह से रिस्पॉन्स करना है उसकी कमांड भी देने का काम किसका रहता है, आपके नर्वस सिस्टम का रहता है। तो सीधी सी आगे कि भाई आपका तंत्रिका तंत्र होता है, शरीर का एक ऐसा सिस्टम होता है जो क्या करता है, आपके शरीर की सभी एक्टिविटी है इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ आसपास में वातावरण से आने वाली जितनी भी जानकारियां हैं उनको क्या कर सकता है, ये महसूस कर लेता है, क्या करता है, सेंस कर लेता है, महसूस कर लेता है किसी भी इंफॉर्मेशन को। इसके अलावा जो आपकी मसल्स है एंड आपकी जो ग्लैंड्स है, इनको ये क्या करता है, कमांड देने का काम करता है कि किस तरह से कमांड देता है, ताकि वो क्या कर सके, उसको क्या कर सके, जो भी इसने कमांड दिया उसको वो फॉलो कर सके। ओवरऑल बात करें तो जो आपका नर्वस सिस्टम होता है, ये नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, कम्युनिकेशन एंड जो आपका कंट्रोल सिस्टम है, ये दोनों का दोनों मिला के किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, किसका निर्माण कर लेते हैं, आपके नर्वस सिस्टम का निर्माण कर लेते हैं। अब जो आपका नर्वस सिस्टम है, इस नर्वस सिस्टम के अंदर भी क्या होती है, एक ऐसी चीज होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। ये न्यूरॉन ही कंप्लीट नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चर एंड जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या होती है, आपकी न्यूरॉन होती है। तो न्यूरॉन को तो अभी अपन बाद में देखेंगे, बस थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, पूछ लिया जाए कि भाई जो स्ट्रक्चर एंड जो फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन की, नर्वस सिस्टम की, सॉरी, तो वो नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, तो वो आपको याद रखना है, कौन होती है, आपकी न्यूरॉन होती है। किसकी, नर्वस सिस्टम की। जैसा कि आप डायग्राम में देख ले, ये आपकी क्या होती है, न्यूरॉन। यही क्या करती है, एक दूसरे को देख रहे, कम्युनिकेशन देती है, पूरा का पूरा कंट्रोल सेंटर है। जो भी चीज हो रही है, न्यूरॉन सिस्टम होता है, ये आपके शरीर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका सिस्टम रहने वाला है। चलिए, तो यहां तक तो अपन ने बात कर ली। अब जो आपका न्यूरॉन सिस्टम है, यानी जो आपका नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम आखिरकार क्या होता है, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, या तीन टाइप का ही होता है। कौन कौन सी चीजें आती है न्यूरॉन सिस्टम में, तो न्यूरॉन सिस्टम में बात करें, नर्वस सिस्टम में, तो पहले तो आ जाता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, शॉर्टकट में इसको सीएनएस अपन बोल देंगे। सेकेंड नंबर पे आ जाता है पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, जिसको पीएनएस बोल देते हैं, परिधीय
तंत्रिका तंत्र आ जाता है। तीसरे की बात करें तो आ जाता है ऑटोनोमिक आपका नर्वस सिस्टम आता है, जिसको एएनएस बोल देते हैं, बोले तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भी आपकी सेंटर वाली चीजें आ जाती है वो की वो आ जाती है। सेंटर में सीधी सी बात आपका ब्रेन आ गया एंड आपकी स्पाइनल कोड आ गई। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजों की अपन स्टडी करते हैं, दो चीज अपन पढ़ेंगे। एक तो आ जाएगा आपका ब्रेन जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, दूसरा आ जाता है आपका स्पाइनल कोड जो भी काफी इंपोर्टेंट होती है। अब बात कर लेते हैं पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम की बात करें तो पेरिफेरियल के अंदर कौन आ जाती है, जो भी आपकी नर्व्स होती है, बोले तो जो भी आपकी तंत्रिकाएं होती है उनकी वो अपन किसमें पढ़ेंगे, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम में पढ़ लेते हैं। अगला आपका आ जाता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर एक तो आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ोगे, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र पढ़ोगे, दूसरा आप पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है, परानुकंपी आपका तंत्रिका तंत्र होता है। इसके अपन क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं। तो मेन चीज आपको याद रखनी है, नर्वस सिस्टम में अपन सीएनएस को पढ़ेंगे, पीएनएस को पढ़ेंगे एंड आपके एएनएस की अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो चलिए सबसे पहले जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये आखिरकार क्या होता है, इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सबसे मेन इंपोर्टेंट जो आपका नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम के अंदर तंत्रिका तंत्र में, वो कौन सा होता है, आपका सीएनएस वाला पार्ट होता है, बोले तो सेंटर वाला आपका पार्ट होता है। तो इस सेंटर वाले पार्ट का काम क्या करता है, क्या काम रहता है, इसका क्या रोल रहता है, तो रोल क्या कह रहता है कि कोई भी मतलब रिस्पॉन्सिबल रिसीविंग एंड जो रिस्पॉन्डिंग टू इंफॉर्मेशन की, मतलब कोई भी सूचना आएगी उस सूचना को प्राप्त करना, फिर उसको एनालाइज करना, फिर उसके प्रति क्रिया करना, बोले तो रिस्पॉन्स करना, ये सारा का सारा काम का जो कमांड है, कोऑर्डिनेशन, ये सारा का सब कौन करता है, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसके द्वारा किया जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अभी मैंने आपको बताया था दो चीजों की अपनी स्टडी करेंगे, एक तो आ जाएगा आपका मस्तिष्क यानी ब्रेन, दूसरी आ जाएगी आपकी स्पाइनल कोड जिसको अपन मेरुरज्जु बोलते हैं। अब क्या होता है, धीरे धीरे जो एग्जामिनेशन है, ये भी आपको पता है, जो एग्जाम होती है वो धीरे धीरे कितनी टफ होती जा रही है। तो आज के टाइम पे पहले क्या चीज पूछी जाती है कि ओनली फॉर पता था कि भाई ब्रेन एंड इसमें स्पाइनल कोड आ जाता है, लेकिन अब क्या है, ब्रेन को एक नया नाम दे दिया है जिसका नाम है एनसेफेलोन। तो याद रखना, एनसेफेलोन का मतलब क्या होता है, आपका ब्रेन ही होता है। तो आजकल जो एग्जाम आती है उसमें ब्रेन नाम नहीं आके डायरेक्ट नाम क्या आ जाता है, एनसेफेलोन आ जाता है। तो आप लोग सोचोगे कि भाई ब्रेन का तो नाम ही नहीं है, तो जो ब्रेन है इसी का दूसरा नाम है कौन सा, आपका एनसेफेलोन नाम होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, एनसेफेलोन पूछ लिया जाए या ब्रेन पूछ लिया जाए, दोनों एक ही आपकी चीज रहने वाली है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये भाई आप हो गए, और टॉप जो हेड वाला पार्ट ये आपका कौन सा आ जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ये वाला यहां से लेके ये पूरा का पूरा जो आपकी स्पाइनल कोड होगी, ये आपका ब्रेन हो गया। तो ये किस में आ जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, नाम से याद आ जाएगा। ये सारी की सारी चीजें क्या होती है, आपकी सेंटर के अंदर होती है। फिर बात करें पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, जो आपका पीएनएस था। पीएनएस की बात करें तो देखिए परिधि है तंत्रिका तंत्र बोलते हैं ना, पेरिफेरियल का मतलब किनारों पे। तो आप देखिए ये जो आपकी न्यूरॉन है सबकी सब कहां होती है, साइड में होती है, किनारों पे होती है, परिधि के ऊपर होती है। इसलिए ये जो आपकी तंत्रिकाएं होती है इनकी स्टडी अपन कब करेंगे, जब अपन परिधीय एएनएस नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, पीएनएस नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, उस टाइम पे अपन इन चीजों को डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए अगला जो अपना पॉइंट है वो अपन ले लेते हैं ब्रेन को, कि ब्रेन को अपन डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करते हैं कि आखिरकार ब्रेन होता है। ब्रेन पूछ लिया जाए या आपका एनसेफेलोन पूछ लिया जाए। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भाई जो ब्रेन की स्टडी है उस स्टडी को अपन क्या कहते हैं, तो याद रखना कि ब्रेन की जब अपन स्टडी करते हैं तो वो न्यूरो साइंस के अंदर की जाती है, ये भी चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा इसकी जो स्टडी है उसको क्या बोला जाता है, एनसेफेलोलॉजी बोला जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रेन की स्टडी को क्या बोला जाता है, एनसेफेलोलॉजी इसको बोला जाता है। इसकी जगह न्यूरो साइंस आ जाए तो भी आप वो चीज करके आ सकते हैं, दोनों साथ में ऑप्शन नहीं आएंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। जो आपका ब्रेन होता है, ये ब्रेन सबसे महत्वपूर्ण आपका क्या होता है, पार्ट होता है, और सबसे बड़ा होता है, जो क्या करता है, हर एक चीज को नियंत्रित करता है। इसलिए इसको सेंटर ऑफ रेगुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। और ये जो आपका ब्रेन होता है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन ऑर्गन होता है, मेन ये वाला पार्ट होता है।
तो फिर भाई ब्रेन का आखिरकार काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है ब्रेन का? तो याद रखना, जो आपका ब्रेन होता है ये चाहे फिर आपकी वॉलेंट्री एक्शन हो, क्रियाएं हो, या इनवॉलेंट्री एक्शन हो, उन सारी चीजों को कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री में बोले तो ऐच्छिक एंड आपकी अनैच्छिक क्रियाएं। वॉलेंट्री मतलब ऐच्छिक क्रिया हो जाती है, इनवॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक क्रियाएं आपकी हो जाती है। ऐच्छिक क्रियाएं तो कौन सी होती है? जैसे मैं भी बोल रहा हूं, मेरे हाथ पांव सारे कुछ हिल रहे हैं, तो ये तो किस में आ जाते हैं? वॉलेंट्री एक्टिविटी में आ जाते हैं। इनवॉलेंट्री एक्टिविटी की बात करें, अचानक छींक आ जाना, मतलब अचानक क्या जाना, आपको छींक आ जाना, जो आपका हार्ट बीट हो रही है, ये सारी चीज हो गई, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ये सब की सब चीज किस में आ जाती है? इनवॉलेंट्री चीजों में आ जाती है। तो इन सब का जो नियंत्रण है, इन सब का जो रेगुलेशन है, चाहे वो ऐच्छिक क्रिया हो चाहे फिर वो अनैच्छिक क्रिया हो, इन दोनों को रेगुलेट कौन करता है? आपके ब्रेन के द्वारा किया जाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। इसके अलावा जो ब्रेन क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन आ गई उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, उसको स्टोर करना अपने पास में, इसके बाद में उस चीज को एनालाइज करना और उसके प्रति क्या करना? प्रोसेस करना। ये सारा काम भी किसका रहता है? आपके ब्रेन का रहता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि जो आपका ब्रेन होता है ये इंफॉर्मेशन को रिसीव भी करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर भी यहीं पे होती है, इसके अलावा उस इंफॉर्मेशन का एनालाइज भी यहीं पे होता है, और फिर उसकी जो प्रोसेसिंग है वो भी आपके ब्रेन के अंदर ही होती है। इसके अलावा जो आपका ब्रेन होता है, लर्निंग होगी, मेमोरी होगी, इमोशन हो गया, एंड आप कितने इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंसी होगी, इन सबको नियंत्रित करने का काम भी किसका रहता है? आपके ब्रेन का रहता है। इसके अलावा जो आपके सेंस ऑर्गन से कोई भी सिग्नल लेना और उस सिग्नल को मसल को कमांड करना, मतलब जो आपका ब्रेन होता है ये सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल लेगा और उस सिग्नल को मसल्स के पास में, आपकी जो मांसपेशी है उनके पास में भेज देगा। जैसे मैं भी मूवमेंट कर रहा हूं, तो ये जो मांसपेशियों से जो भी, मतलब मेरे को हाथ ऊपर लेना है, नीचे लेना है, इधर लेना है, दाएं लेना है, बाएं लेना, ये सारा का सारा जो अपना ब्रेन है ये क्या कर रहा है? मसल्स को सिग्नल दे रहा है कि भाई अगले ने हाथ को इधर किया है तो इधर जा, इधर किया है तो इधर जा, इधर किया है तो इधर जा। ये सारा का सारा काम किसका रहता है? आपके ब्रेन का रहता है, बोले तो आपके एनसेफेलॉन का रहता है। चलिए फिर आगे बात करते हैं। अब जो आपका ब्रेन होता है, इस ब्रेन में पूछ लिया जाए कि भाई आपके ब्रेन का वेट कितना होता है, वजन कितना होता है, तो आपको याद रखना 1.3 से लेके 1.4 केजी तक हो सकता है। ग्राम में बात करें तो 1300 से 1400 ग्राम तक आपके ब्रेन का क्या हो सकता है? वेट होता है। इसके अलावा मेल की बात करें तो मेल में जो ब्रेन होता है इसका वेट ऑलमोस्ट 1260 ग्राम होता है, जबकि फीमेल के अंदर इसका कितना होता है? 1130 ग्राम होता है। इसीलिए तो बोला जाता है कि फीमेल में दिमाग कम होता है। खैर ये तो खैर मजाक की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बस वेट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि मेल का जो मतलब ब्रेन होता है उसका वेट तो क्या होता है? ज्यादा होता है, जबकि फीमेल का जो ब्रेन होता है, इसका फीमेल के अंदर जो ब्रेन होता है इसका वेट क्या होता है? कम होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज बात करें कि जो आपका ब्रेन होता है ये क्या करता है? जो क्रेनियम बॉक्स रहता है इससे क्या रहता है? कंप्लीट प्रोटेक्ट रहता है, एकदम सुरक्षित इससे रहता है। इसके अलावा दो चीजें और है, एक तो आ जाती है आपके मेनिंजेस, इसके अलावा जो आपका सीएफएस है ये भी क्या, सीएसएफ है, ये भी क्या करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो ब्रेन होता है ये दो चीजों से प्रोटेक्ट रहता है। पहला तो आ जाता है आपका क्रेनियम बॉक्स आ जाता है, दूसरा आपका क्या आ जाता है? सेरिब्रो स्पाइनल जो आपका फ्लूइड होता है, इससे क्या रहता है? आपका ब्रेन प्रोटेक्ट रहता है। ये चीजें क्या होगी है थोड़ी देर में अपन इनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक नाम आ जाता है मेनिंजाइटिस नामक एक डिजीज आ जाती है। इसका मतलब क्या होता है? मेनिंजाइटिस नामक डिजीज है, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में आप ब्रेन का फीवर भी बोलते हैं, मतलब इसको दिमागी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। पूछ लिया जाए कि भाई जो आपका ब्रेन फीवर ये क्यों होता है, कब होता है, तो याद रखना जब भी कोई आपका जीवाणु से आपका ब्रेन क्या हो जाता है? संक्रमित हो जाता है, तो आपके जो मेनिंजेस होते हैं इनके अंदर क्या आ जाती है? स्वेलिंग आ जाती है, जिसको क्या बोला जाता है? ब्रेन का फीवर भी बोला जाता है। इसके अलावा पूछ लिया जाए कि भाई जो एक वयस्क मानव होता है, मनुष्य होता है, उसमें CSF की मात्रा कितनी होती है? ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट क्या है आपके एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इन लाइन टू लाइन इन क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, बोले तो रट्टा मार लेना है।
कितना होता है 150 ml तक क्या होता है CSF की मात्रा होती है एक वयस्क मानव में। इसके अलावा जो आपका ब्रेन होता है, इस ब्रेन के अंदर 10 बिलियन आपकी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती है। ये चीज अपन न्यूरॉन पढ़ेंगे तब एक बार फिर से मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहां पर पॉइंट लिख दिया है तो कोई बात नहीं, आप इसको पढ़ लीजिए कि जो आपका ब्रेन होता है इसमें ऑलमोस्ट 10 बिलियन नर्व्स क्या होती है प्रेजेंट होती है। इसके अलावा 10 से 15 आपकी ट्रिलियन जो न्यूरोजेलिया होती है ये भी क्या होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ये चीज आपको याद रखनी है ब्रेन के अंदर। अब आगे बात कर लेते हैं कि भाई जो आपका ब्रेन था, इस ब्रेन के अंदर अपन ने कवरिंग की बात की थी कि भाई दो कवरिंग अपन को यहां पे देखने को मिल रही थी। एक तो आपका जो क्रेनियम बुक्स था ये प्रेजेंट था, दूसरे आपका क्या था मेनिंजेसिस, इसके अलावा CSF आपके प्रेजेंट थे। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई जो आपकी ब्रेन की कवरिंग जो मेनिंजेस है ये आखिरकार क्या होती है, मतलब किस तरह से मेनिंजेस होती है ये आपके ब्रेन को सुरक्षित करती है। तो जो मेनिंजेस रहती है ये आपके ब्रेन पे क्या करती है 3 लेयर का फॉर्मेशन कर लेती है, 3 परत बना देती है। उनमें से सबसे पहली परत की बात करें तो आ जाती है आपकी ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर की बात करें तो जो आपका ड्यूरामीटर होता है ये सबसे बाहरी झिल्ली होती है, बोले तो सबसे आउटर झिल्ली होती है ड्यूरामीटर। ये किसकी बनी होती है, ये बड़ी होती है, इसके अलावा मोटी भी होती है। ये आपकी जो फाइब्रस बोले तो फाइब्रस जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है इसकी बनी होती है। इसके साथ साथ जो आपके कोलेजन फाइबर होते हैं इनकी बनी होती है। ओवरऑल बात करें तो जो आपका ड्यूरामीटर होता है ये सबसे बाहरी लेयर होती है और किसकी बनी होती है आपके जो फाइबर्स होते हैं इनकी बनी होती है। चीज आपको याद रखनी है। दूसरी बात कर लेते हैं एरेक्नोइड जो आपका मैटर है उसकी। जो आपका एरिग्नोइड मैटर होता है ये है क्या है आपकी मिडल लेयर का फॉर्मेशन करता है और ये किससे बना होता है जो आपके कोलेजन फाइबर हो गए, इसके अलावा जो आपके इलास्टिक फाइबर होते हैं इनसे मिलके आपकी एरिग्नोइड मैटर होता है ये बना होता है। इसके अलावा आगे आ जाता है पिया मीटर आ जाता है आपका, इसको पाई मीटर भी आप बोल सकते हैं। जो पिया मीटर होता है या इसको पायरोमीटर भी कई लोग बोल देते हैं, तो अलग अलग नाम है आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जो पिया मीटर है या जो पायरोमीटर है ये क्या करता है आपकी इनर सबसे अंदर की साइड में होता है एंड कैसे होती है सॉफ्ट लेयर होती है जो किससे होती है ब्रेन से चिपकी हुई रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, मान लीजिए मेरे भाई ये आपका क्या है ब्रेन है, मान लीजिए ये आपका ब्रेन है। तो ब्रेन के जो अंदर की साइड में ये जो लेयर रहेगी चिपकी हुई रहेगी ये आपकी कौन सी रहेगी, पाई मीटर रहेगी या पायरोमीटर रहेगी, ये आपकी एरिग्नोइड लेयर रहेगी। इसके अलावा ये आपकी क्या होती है बाहर वाली जो लेयर रहेगी वो आपकी ड्यूरामीटर रहती है। एक जो ब्रेन होता है आपने अखरोट देखा होगा, सेम टू सेम अखरोट के स्ट्रक्चर का ब्रेन होता है। अखरोट में भी आपने देखा होगा किस तरह से अंदर की साइड में से फोल्डिंग रहती है ब्रेन के, सेम टू सेम डिटो का डिटो वैसा का वैसा क्या होता है आपके ब्रेन की होती है। तो आप ब्रेन को देखना चाहते हैं एकदम ताजा ताजा तो जल्दी से मार्केट में जाइए और अखरोट लेके आइए, अखरोट को फोड़ के अच्छे से देखिए कि भाई सेम टू सेम अखरोट के जैसे कि एकदम डिटो कॉपी आपके ब्रेन की स्ट्रक्चर एज इट इज वैसे की वैसी होती है। ये चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा ये जो आपके एरिग्नोइड है आपका पायरोमीटर है इनके बीच बीच में क्या रहता है कि कुछ फ्लूइड बना रहता है, उसी फ्लूइड को क्या बोला जाता है CSF बोला जाता है। बोले तो जो आपका साइप्रोस्पाइनल फ्लूइड इसके अंदर भरा रहता है जिसको अपन मस्तिष्क का मेरुदंड भी बोलते हैं, ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है। पूछ लीजिए इसका क्या रीजन है कि क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि ब्रेन को शोक ना लगे, बार बार में ब्रेन को शोक लगने से बचाया जा सके, इसलिए इसमें यह जो फ्लूइड है ये फ्लूइड इसमें भरा हुआ रहता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में अपन ने बात की थी कि जो ब्रेन होता है जो आपके मेनिंजेस होते हैं इनके अलावा भी कुछ हड्डियों के द्वारा कवर रहता है। तो जो स्कल बनाता है क्रेनियम बॉक्स बनाता है वो क्रेनियम बॉक्स है 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है। कितनी हड्डियों से, इसमें 8 हड्डियां क्या करती है यहां पर अपना रोल प्ले करती है। तो बात करते हैं कौन कौन सी 8 हड्डियां होती है। सबसे पहले आ जाती है आपकी फ्रंटल हड्डी। तो फ्रंटल हड्डी नंबर में 1 ही होती है। फ्रंटल नाम से बताए कहां पर प्रेजेंट होगी, आपके फ्रंट वाले पार्ट पे प्रेजेंट होगी। ये जो आपका फ्रंट वाला पार्ट है मतलब बीच में आपका ब्रेन है तो ये जो फ्रंट वाला पार्ट रहेगा एक सिंगल हड्डी यहां पर प्रेजेंट होती है। बाकी इन चीजों को जब अपन मतलब जो आपका एक्सक्लेटरी सिस्टम है मतलब जो आपका कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम है उसके अंदर अपन और अच्छे से इनको देख लेंगे। तो जो आपका फ्रंटल एक ये वाली होगी, इसके बाद में आती है पेराइटल। पेराइटल आपकी कहां पर प्रेजेंट होती है, ये जो आप ऊपर वाला देख रहे हैं
ये वाली कौन सी होती है? पेराइटल, जो कितनी होती है? नंबर के अंदर आपके दो क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ये कौन सी होती है? आपकी पेराइटल होती है। फिर आ जाती है आपकी ओसिपिटल। ओसिपिटल कहां पर प्रेजेंट होती है? आपके पीछे की साइड में, यहां पर ओसिपिटल हड्डी क्या होती है? प्रेजेंट होती है। इसके बाद में आ जाती है टेम्पोरल। टेम्पोरल कहां पर प्रेजेंट होती है? यहां पर, ये जो दो हड्डियां हैं कानों के पास में, यहां पर कौन सी होती है? आपकी टेम्पोरल प्रेजेंट होती है। फिर आ जाती है स्फिनोइड एंड आपकी आ जाती है एथेमोइड। स्फिनोइड एंड एथेमोइड अंदर की साइड में क्या होती है? आपकी प्रेजेंट होती है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे। ये आपकी कौन सी आ जाती है? इथेमोइड आ जाती है। मतलब आंख के साइड में देखोगे, ये तब आपको अंदर की साइड में प्रेजेंट है, तो यहां मैं आपको बता नहीं सकता कि भाई कैसे अंदर की साइड में। यहां पे ही आप मान सकते हैं कि अंदर की साइड में, यहां की साइड में ये प्रेजेंट होती है। तो ये नंबर में आपको याद रखनी है, पूछ लिया जाए कि भाई आपके जो ब्रेन होता है, इसके अंदर इस ब्रेन को जो क्रेनियम बॉक्स बनता है, ये कौन कौन सी हड्डियों से मिलकर बना होता है? तो यहाँ पे 8 हड्डियां क्या रहती है? क्रेनियम हड्डियां होती है, जो क्रेनियम बॉक्स का फॉर्मेशन करती है। कितनी हड्डियां होती है? 8, जो ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। तो आपकी एक तो हो जाती है फ्रंटल, आपकी 2 हो जाती है पेराइटल, एंड इसके अलावा आपकी ओसिपिटल हो जाती है 1, टेम्पोरल हो जाती है आपकी 2, इसके बाद में स्पिनोइड हो जाती है 1, एंड आपकी एथेमोइड हो जाती है 1। तो टोटल आप इनको काउंट करोगे तो टोटल कितनी हड्डियां हो जाती है? आपकी 8 हड्डियां हो जाती है, जो क्या करती है? आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। चलिए अब आगे बात करते हैं, जो आपका ब्रेन है, इस ब्रेन को अब आगे 3 पार्ट्स के अंदर अपन क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, 3 भागों में बांट देते हैं। अब इसकी स्टडी करेंगे अपन। तो ब्रेन को अपन बात करें तो ब्रेन के अंदर 3 आपके क्या होते हैं? मेन पार्ट होते हैं। पहला आ जाता है आपका फोर ब्रेन, फिर आ जाता है आपका मिड ब्रेन, फिर आ जाता है आपका हिंड ब्रेन, या इसको हाइड ब्रेन, हिंड ब्रेन, जो भी आप बोलना चाहे वो आप इसको बोल सकते हैं। बोले तो आपका प्रे मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एंड आपका पश्चिम मस्तिष्क। ये तो अपन ने किसके अकॉर्डिंग बात की है? ब्रेन के। अब मान लीजिए कि एग्जामिनर भी आपको कंफ्यूज करने के द्वारा ब्रेन का नहीं देके एनसेफेलोन के अकॉर्डिंग पूछ लीजिए कि भाई जो आपका एनसेफेलोन वाला पार्ट होता है, इसके कितने पार्ट होते, कितने भाग होते हैं? तो याद रखना, इसके 3 पार्ट हो गए। कौन कौन सा? एक तो आ जाता है प्रोसोसेफेलोन, जिसको अपन फोर ब्रेन बोल देते हैं। फिर आ जाता है मिजेनसेफेलोन, जिसको क्या बोल देते हैं? बीच वाला पार्ट बोल देते हैं। प्रो मतलब पहले वाला पार्ट, मीज वाला, मीजो मतलब बीच वाला पार्ट आ जाता है। फिर आ जाता है रोम्बेसेफेलोन आ जाता है, जो आपका कौन सा आता है? हाइंड ब्रेन वाला पार्ट आ जाता है। लास्ट वाला आपका पार्ट आ जाता है, जैसा कि आप डायग्राम भी देख पा रहे हैं। ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये आपका फोर ब्रेन वाला पार्ट हो जाता है। ये आपके मतलब मिड ब्रेन वाला पार्ट हो जाता है। ये आपके हिंड ब्रेन वाला पार्ट हो जाता है। जैसे समझने के अकॉर्डिंग बात करें तो ये आपका कौन सा आ जाता है? फोर ब्रेन आ जाता है। ये जो बीच वाला आप देख रहे हैं, ये बीच वाला आपका पार्ट है, ये कौन सा आ जाता है? मिड ब्रेन वाला आ जाता है। और जो लास्ट वाला, जो पीछे वाला ये पार्ट है, ये आपका कौन सा आ जाता है? हिंड ब्रेन वाला पार्ट आ जाता है। इट्स क्लियर? तो तीनों की तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब इन तीनों की बात करें, इन तीनों में अपन किन किन चीजों को अपन स्टडी करेंगे, किन किन चीजों को स्टडी करेंगे? तो सबसे पहले मैं यहां दिखा देता हूं कि भाई जो आपका फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के अंदर एक तो आपका सेरिब्रम हो गया, इसके अलावा आपका थैलेमस हो गया एंड आपका हाइपोथैलेमस हो गया। ये 3 चीज क्या आती है? फोर ब्रेन में आ जाती है। मिड ब्रेन के अंदर कुछ फिक्स ऐसी चीज नहीं आती है, बस कुछ लेयर आती है, उनको अपन थोड़ी देर में बाद में देखेंगे। फिर आ जाता है आपका हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के अंदर आपके पोन्स आ जाते हैं, इसके अलावा मेडुला ऑब्लिगेटा आ जाता है एंड आपका सेरिबेलम आ जाता है। तो चलिए यही चीज अपन बात करते हैं कि यहाँ पर जो आपका अग्र मस्तिष्क होता है, जिसको प्रोसोसेफेलोन बोलते हैं, इसके क्या होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। जो आपका अग्र मस्तिष्क होता है, इसके आपके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला तो आ जाता है आपका टेलोसेफेलोन, दूसरा आ जाता है डाइनसेफेलोन। जो आपका टेलोनसेफेलोन होता है, इसके अंदर आपका सेरिब्रम प्रेजेंट होता है। कौन सा होता है? जिसको प्रे मस्तिष्क बोलते हैं, सेरिब्रम इसमें प्रेजेंट होता है। अगला जो आपका डाइसेफेलोन वाला पार्ट होता है, ये डाइसेफेलोन वाले पार्ट में ही आपका थैलेमस एंड जो आपकी हाइपोथैलेमस है, ये प्रेजेंट होती है। डाइसेफेलोन वाला पार्ट आप सबको सुना सुना लग रहा होगा। ये चीज हाइपोथैलेमस हो गया, थैलेमस, ये जब अपन ने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा था, जब अपन ने प्यूटिटरी ग्लैंड पढ़ी थी, वहां पर मैंने आपको बताया था कि भाई ये कहां, कौन से पार्ट में होता है? आपके फोर ब्रेन का जो डाइसेफेलोन वाला पार्ट होता है, वहां पर आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमस से घंटी के नुमा स्ट्रक्चर में लटकी हुई रहती है। तो ये वही डाइसेफेलोन वाला पार्ट होता है कि आपका जो फोर ब्रेन होता है, इस फोर ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो आ जाता है टेलोसेफेलोन, एक आ जाता है डाइसेफेलोन। तो टेलोसेफेलोन में आपका सेरिब्रम आ जाता है,
एंड आपका इसमें कौन आ जाता है, थैलेमस एंड आपका हाइपोथैलेमस आ जाता है। ये तो अपन ने बात कर ली आपके फोर ब्रेन की। अब आगे बात कर लेते हैं आपके मिड ब्रेन की, या बोले तो आपके मेसोनसेफेलोन वाले पार्ट की। जो मेसोनसेफेलोन वाला पार्ट है, इसके अंदर कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना आ जाता है एंड सेरिब्रल आपका कौन सा आ जाता है, पेडिकल आ जाता है। ये दो चीज अपन इसमें स्टडी करेंगे। फिर आ जाएगा आपका पश्चिम मस्तिष्क, बोले तो हिंड ब्रेन या आपका रोम्बेस सेफेलोन आ जाता है। इस पार्ट के अंदर अपन तीन चीजों की स्टडी करते हैं, तीन चीज पढ़ेंगे। एक तो आ जाता है आपका सेरिबेलम। सेरिबेलम आपके अनुमस्तिष्क को बोला जाता है। फिर आ जाता है आपका पोन्स वेनोलाई, फिर आ जाता है आपका मेडुला ओब्लांगेटा। तो ये जो सारी की सारी चीज थी, ये अपन ने क्या देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया है। अब जो अपना अगला लेक्चर रहेगा, उस अगले लेक्चर के अंदर अपन जो आपका फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है एंड आपका हिंड ब्रेन है, इन तीनों ब्रेन के ये जो पार्ट्स हैं, इन सबको अगले लेक्चर के अंदर, अगला लेक्चर ओनली फॉर किसके ऊपर डेडिकेट रहेगा, कंप्लीट आपके ब्रेन के ऊपर अगला लेक्चर क्या रहने वाला है, डेडिकेट रहने वाला है। तो अगले लेक्चर में अपन फिर मिलेंगे एंड जो भी चीज अपन यहां पर पढ़ रहे हैं वो चीज होगी, उसके नोट्स होंगे एंड उसकी टेस्ट सीरीज होगी। ये सारी की सारी चीज आपको कहां मिलेगी, अपने प्ले स्टोर पे जो एप्लीकेशन है इसी चैनल के नाम से है, दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो जल्दी से जाइए ऐप पे, प्ले स्टोर पे, और इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए एंड जो भी टेस्ट सीरीज है, जो भी नोट्स है, उन सबको डाउनलोड कर लीजिए। एकदम फ्री के अंदर सारी की सारी चीजें आपके लिए रहने वाली है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिएगा। तो चलिए अगले लेक्चर के अंदर फिर मिलते हैं। थैंक यू।